जला हुआ और भुना हुआ। वो ठंडा भी है और सर्द भी। वो जो सूरज के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा रफ्तार से चक्कर लगाता है, वो क्या है? वो हमारे चांद की तरह दिखने की कोशिश करता है मगर है नहीं। तो फिर ये है क्या? ये मरकरी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद जरनाब अलमदार नकी और मेरे चैनल आसान लफ्ज़ों में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊंगा कि मरकरी क्या है। मरकरी हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सबसे छोटा और सबसे फुर्तीला प्लैनेट है। इसी चुस्ती को मद्देनज़र रखते हुए इसका नाम खुदाओं के मैसेंजर मरकरी के नाम पर रखा गया था, जिसके सर पर मौजूद हेलमेट पर दो पर उसकी तेज़ रफ्तारी की निशानदही करते थे। वो यूनानी खुदाओं के दरमियान बड़ी तेज़ी से मैसेजेस ले जाता भी था और वापस भी लाता था। बस मरकरी का नाम उसी मरकरी के नाम पर रखा गया। मरकरी का रंग हमारे चांद की तरह सफ़ेद और काला है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट, मगर इसकी सतह थोड़ी मुख्तलिफ है। इसकी सतह लोहे से बनी है। जी हाँ, 70% लोहा और 30% बाकी मिट्टी का मटेरियल मरकरी को बनाता है। मरकरी हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा प्लैनेट है, मगर कितना छोटा, मैं आपको बताता हूँ। ये इतना छोटा है कि इसका डायमीटर 3000 माइल्स के बराबर है, जो कि लगभग हमारे बरे आज़म यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर ही बनता है। सूरज से मरकरी की इस मोहब्बत ने मरकरी को जला कर रख दिया है। जैसा कि मरकरी सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, यहाँ पर दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा होता है। जो साइड मरकरी की सूरज की तरफ होती है, वहाँ पर 427 डिग्री तक दर्जा हरारत पहुँच जाता है। मगर मरकरी की वो साइड जो सूरज की तरफ नहीं होती, वहाँ पर सर्दी के तूफान बपा होते हैं। वहाँ पर दर्जा हरारत -180 डिग्री तक पहुँच जाता है। मरकरी की ग्रेविटी इतनी कम है कि आप यहाँ कैंगरू की तरह उछल भी सकते हैं। इसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मरकरी अपनी चुस्ती और फुर्ती की वजह से मशहूर है। जहाँ पर हमारी अर्थ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर 364 दिन में मुकम्मल करती है, मरकरी वो चक्कर सिर्फ 88 डेज में मुकम्मल कर लेता है। आखिर मरकरी को इतनी जल्दी है क्यों? मरकरी इतनी तेज़ी से क्यों जा रहा है? दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि मरकरी सूरज का सबसे करीब तरीन प्लैनेट है, तो सूरज की कशिश की वजह से मरकरी अपना चक्कर बहुत ही तेज़ी से मुकम्मल कर लेता है। मगर जब एलिप्टिकल ऑर्डर में मरकरी सूरज से दूर जाता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जब वापस करीब आता है तो अपना चक्कर बहुत तेज़ी से मुकम्मल करता है। क्या मरकरी पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। वो इसलिए कि ज़िंदगी के लिए सबसे अहम एलिमेंट ऑक्सीजन ही मरकरी पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मरकरी पर कभी ऑक्सीजन मौजूद थी ही नहीं। मरकरी पर ऑक्सीजन मौजूद थी, बल्कि इसके साथ साथ सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स भी इसके एग्जोस्फीयर में मौजूद थे। मगर मरकरी सूरज के इतना करीब है कि सूरज की शुआओं ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। इस स्याह चांद जैसे प्लैनेट को हम अपनी आँख से तो नहीं देख सकते, तो फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन और मालूमात मैंने आपको बताई, वो हम तक कैसे पहुँची, मैं बताता हूँ। ये बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल
آسان لفظوں میں کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بآسانی پہنچ سکیں۔ تو یہ انفارمیشن ہم تک پہنچی کیسے؟ 1973 میں مرکری کی طرف ارتھ سے پہلا مشن گیا تھا جس کا نام تھا میرینر 10۔ انسانوں نے اس مشن اسپیس کرافٹ سے 2 شکار کیے تھے۔ ایک تو اس نے وینس کے بارے میں بہت سی معلومات ارتھ تک پہنچائی تھیں۔ اب وینس کی معلومات تو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، مگر جب یہ مشن مرکری کے پاس پہنچا تو اس نے ہم تک وہ تصویریں بھیجی تھیں جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 1975 تک اس نے اپنا کام خوب کیا اور پھر 1975 میں یہ بھی تو خراب ہونا تھا، یہ بھی تو آخر مشین ہی تھی نا۔ مگر اصل وجہ اس کے خراب ہونے کی سورج کی ریڈیشنز تھی۔ سورج کی ریڈیشنز نے اس کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر دیا تھا اور پھر 2 سال تک اپنا کام نبھاتے ہوئے اس نے ارتھ تک سگنل بھیجنا بند کر دیے، مگر آج بھی یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ پھر 2004 میں ایک اور مشن مرکری کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس مشن کا نام تھا میسنجر۔ 11 سال کے بعد یہ مشن، یہ اسپیس کرافٹ مرکری کے اوربٹ میں جا پہنچا۔ میرینر 10 کی طرح اس نے بھی خوب کام دکھایا۔ اس نے مرکری پر پانی تلاش کر لیا، مرکری کی ایگزوسفیئر میں پانی کو تلاش کیا اور ماضی میں ہونے والی والکینک ایکٹیویٹیز کو بھی جانچا۔ مطلب کہ مرکری پر یہ جو کھڈے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی آتش فشاؤں کے پھٹنے کی وجہ سے ہیں۔ اور جب یہ اسپیس کرافٹ مرکری کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا تو اس کا بھی فیول ختم ہونا تھا اور اس کا فیول ختم ہو گیا۔ 2015 میں یہ مرکری کی سرفیس پر جا ٹکرایا اور تباہ ہو گیا۔ اسی طرح سے ہمارا مرکری تک کا سفر بھی ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مرکری آسان لفظوں میں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی خاموش ترین جگہ کون سی ہے تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فزکس کیا ہے اور بگ بینگ تھیوری کیا ہے تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔